साथियों नमस्कार। अपने विरोधियों को समझाने के लिए आपको उनकी आंखों में सीधा क्यों देखना चाहिए। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। कुछ व्यक्ति मानव आंख के प्रभाव से बच जाते हैं यदि इसका स्वरूप दृष्ट है, तो यह वशीभूत हो जाता है। यदि यह निविदा है यानी किसी सामान की बिक्री के लिए बोली लगाने से संबंधित है, तो यह गतिविधि करता है। और अगर यह दुखद है तो दिल को उदासी से भर देता है। बिना विवेक के इस तरीके को यानी आंखों के प्रभाव को नियोजित करना बड़ा ही बेवकूफी भरा और अकुशल होगा। कुछ लोग इसे केवल धृष्टता की दृष्टि से देखेंगे और उनकी जलन उन्हें टकटकी के पूर्ण प्रभाव को महसूस करने से रोकती है। दूसरों को कुछ बेचैनी महसूस होगी, जिसके कारण वे टकटकी लगाकर देखने वाले के प्रभाव में पूरी तरह से प्रस्तुत होने से पहले आंखें बंद कर लेते हैं और उन्हें उस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार को फिर से शुरू करने से रोक सकते हैं, जिसने उन्हें इतने अप्रिय ढंग से प्रभावित किया था। यानी कि टकटकी लगाकर देखा था। प्रभावित करने में आंख का उपयोग शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका उन विषयों पर बात करना है जिससे वार्ता में संदेह पैदा ना हो। हमें खुद को एक आसान और शांत तरीके से पेश करना चाहिए और व्यक्ति को जो भी आपत्तियां हो सकती हैं उसके लिए अधीरता का कोई संकेत दिखाए बिना सुनना चाहिए। इनमें से कुछ की सटीकता में कमी नहीं हो सकती और उनका मुकाबला करना नासमझी होगा। यह जोड़ना आवश्यक है कि कम से कम जल्दबाजी जो विचार की एकाग्रता के बिंदु को विस्थापित करेगी यानी एकाग्रता को तोड़ेगी, हानिकारक होगी और हम जो सफलता चाहते हैं उसके लिए गंभीर नुकसान का काम कर सकते हैं। नम्रता की बहुत अधिकता से बचना चाहिए क्योंकि विचार का प्रसारण और उसके परिणाम
एक रूप प्रभाव हमारी लागत पर होती है। कृपया यह भी जानें, सच्चा वीरता शास्त्र युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों को जीतने में है। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि मस्तिष्क में दो विरोधी विचार एक साथ नहीं रह सकते। हमारा व्यक्तित्व हमारे विचारों का दर्पण है। जीवन की उन्नति अवनति, आशा निराशा सब हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर ही खरा बनता है, उसी प्रकार जीवन की तमाम कठिनाइयों को तय करके मानव महामानव बन जाता है। जीवन की महानता इसी में है। अंतः प्रेरणा की आवाज को सुनिए। यह हमें बताती है कि इस साधारण जीवन में भी महानता छिपी है। मानव शरीर के संपूर्ण अंगों की संचालिका आत्मा है। मानव शरीर के संपूर्ण अंगों की संचालिका आत्मा है। शरीर का अणु अणु उसकी आज्ञा पर चलता है। शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता भय चिंता का विचार करना आत्मा का ही काम है। वास्तव में अणु मस्तिष्क का विस्तारक है। प्रत्येक अणु एक छोटा केंद्र है जिसका तार मन मस्तिष्क रूपी केंद्रीय स्टेशन से जुड़ा होता है। मन में जिस प्रकार की भावना उठती है, इन छोटे तारों द्वारा वह संपूर्ण शरीर में पहुंच जाती है। यदि आत्मा संतुष्ट है, यदि आत्मा असंतुष्ट है, तो समझिए सारा शरीर असंतुष्ट है। केवल चिंता शोक बेचैनी ही कैंसर उत्पन्न नहीं करते, अपितु घृणा लोभ एवं दोष की भावना भी कैंसरों के जनक होते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। वीडियोस का अधिकतम लाभ लेने के लिए कृपया लगातार 21 दिन तक अवश्य देखें। तभी आपको विश्वास होगा कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है अथवा नहीं। माहौल का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।